नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और तमाम इंडिपेंडेंट अलायंस की सीटें मिलाकर जो है 55 का आंकड़ा बचता है और राज्यसभा में इसी से 3 सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्यसभा की सिक्योर करेगी। ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले 6 सालों से जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था जिसे रिवोक कर दिया है और उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला जो है वो बुधवार के दिन एज ए मुख्यमंत्री ओथ ले सकते हैं और उनके साथ तमाम जो है मिनिस्ट्री का कारोबार संभालने वाले मंत्री भी जो है वो ओथ लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये समझना होगा कि 3.5 साल की अगर मैं बात करूं बहुत लंबा समय है, इसमें कोई भी चुना हुआ नुमाइंदा नहीं था। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पर जो है वो सरकार बनती है वैसे ही राज्यसभा की सीटें जो हैं वो 4 है। उन 4 सीटों में से किस पर किसकी दावेदारी होगी ये भी जम्मू कश्मीर के लोगों को समझना होगा। आप जानते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं, ना तो उन्होंने लोकसभा चुनावों में पार्टिसिपेट किया, ना ही उन्होंने असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम जो है वो सामने जा रहा है। ऐसे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो एज ए राज्यसभा उम्मीदवार जो है वो हो सकते हैं। और देखिए ये तब चुना जाएगा जब सबसे पहले सरकार बन जाए। सरकार बनने के बाद में उमर अब्दुल्ला एज ए चीफ मिनिस्टर ओथ ले लें, उनके साथ तमाम जितने भी मिनिस्टर होंगे वो भी ओथ ले लें और उसके बाद जिस तरह से बात करते हैं वहां पर एक इलेक्शन कमीशन जो है यहाँ पर एक नोटिफिकेशन इशू करेगा और उसी समय जो है यहाँ पर बताया जाएगा कि इलेक्शंस होंगे और उन इलेक्शंस में जो है ये काम हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं वो अपोजिशन में होगी और उनके साथ साथ यहाँ पर जिस तरह से पीडीपी की बात करते हैं वो भी वहां पर होगी और जिस तरह से एक सीट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर जिस तरह से पीपल कॉन्फ्रेंस की शहजाद गनी लोन होंगे, तो ये तमाम जब सीटों का आप आंकड़ा देखते हैं ये भी बढ़ता है। तो इसमें जो 3 सीटें हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस सिक्योर करेगा और सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 2 राज्यसभा सीटों की बात करते हैं वो रख सकती है और एक कांग्रेस के लिए छोड़ सकती है। ये देखने वाली बात हो सकती है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए कोई सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ेगी और उसमें एक सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास बचती है। लेकिन सबसे पहले ये होगा क्या, ये सारी चीजें कैसे होंगी, जम्मू कश्मीर के लोगों को उसके बारे में सोचना होगा। देखिए सबसे पहले जो है वो प्रेसिडेंट रूल को रिवोक किया गया, उसके बाद में आपको आना होगा कल मंगलवार का दिन बचता है। कल जो तमाम तैयारियां होंगी और बुधवार को जो है एज ए मुख्यमंत्री वो ओथ ले सकते हैं और उनके साथ तमाम मिनिस्टर्स। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो 4 राज्यसभा की सीटें बचती हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वो 29 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें तब बढ़ जाएंगी जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 5 सदस्यों को नॉमिनेट करेंगे। 5 सदस्यों को नॉमिनेट करने पर यह आंकड़ा 34 का हो जाता है। इसका मतलब कांग्रेस जो है वो एक राज्यसभा की सीट को सिक्योर करती है और बाकी की सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए रहती हैं, जिस पर बताया यह जा रहा है कि एक सीट पर शायद राज्यसभा सीट पर जो है कांग्रेस का हक हो सकता है। और यही देखने वाली बात है क्या इतनी सीटों में से कांग्रेस को एक सीट मिलती है राज्यसभा की। चलिए जब हम आगे चलते हैं तब हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 55 एमएलए है और जिस तरह से बात करते हैं राज्यसभा की सीटों के लिए जो यहाँ पर वोट करेंगे और बीजेपी के पास कुल मिलाकर 34 हो जाएंगे जो यहाँ पर अपना अपना वोट देंगे। अगर 2019 की बात करते हैं, देखिए जो भी चीजें होती है ना वो चीजें उस पर होती है कि पहले कैसा हुआ है सरकार में, तो उस पर बात करते हैं। 2019 में पीडीपी और बीजेपी का अलायंस था जिसमें उनके पास जो है 54 सीटें थी। पीडीपी ने तब 28 सीटें सिक्योर की थी और भारतीय जनता पार्टी ने 26 सीटें और इसमें से 2 राज्यसभा की सीटें पीडीपी के पास थी और एक भारतीय जनता पार्टी के पास थी। जिसमें ऑपोजिशन की बात करते हैं उनके पास गुलाम नबी आजाद जो है फॉर्मर सीएम रह चुके थे वो वहां पर थे और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं सिनेरियो अभी भी यही होने वाला है। लेकिन ये चुनाव होगा कैसे उस पर बात करते हैं। देखिए जो 2 सीटें हैं उन पर एक ही बार इलेक्शन होगा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की होंगी और इसमें से जो अलग अलग सीटें हैं उन पर 2-2 बार जो है अलग अलग चुनाव होंगे एक सीट के लिए और कुल मिलाकर ये 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों की भरपाई तब हो सकती है जब पहले सरकार बन जाए। और उसके आगे जब हम इसे देखते हैं तो तब देखिए यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं उनका नाम बड़े पैमाने पर आ रहा है कि वो यहाँ पर जो है हो सकते हैं मेंबर और उसके साथ एक नाम यहाँ पर और भी होने वाला है। लेकिन जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तब आपको ये समझना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 5 उम्मीदवार हैं जो इंडिपेंडेंट आए हैं। एक उनके पास आम आदमी पार्टी की सीट है जो उन्हें सपोर्ट कर रही है और इसके साथ 6 कांग्रेस की सीटें हैं उनके पास और उनका आंकड़ा 55 पर पहुंच जाता है। तो जिस तरह से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए एक सीट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर बीजेपी के पास होगी 29 सीटें, 5 लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ऑपोजिशन की नॉमिनेट करेंगे, 3 जो है वो पीडीपी के पास हैं। जिस तरह से बात करते हैं एक पे शहजाद गनी लोन है, उनके पास भी आंकड़ा बढ़ जाता है लेकिन उनके पास जो है वो एक ही सीट बचती है। अब जिस तरह से जो पहले चुनाव हुए हैं अगर हम उन पर जाएंगे तो उन चुनावों को देखना भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल अभी क्या सिनेरियो चल रहा है ये देखने वाली बात होगी।
अभी जिस तरह से ओपोजिशन की बात करते हैं, ओपोजिशन जो है देखिए भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी, शहजाद गनी लोन और एआईपी की जो एक सीट है वो सारे मिलकर जो है एज ए ओपोजिशन का रोल निभा रहे हैं और वो सारे जो हैं वो सामने सरकार का रोल निभा रहे हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि जब ओथ लेते हैं तब पहला काम जो जनता चाहती है वो हो स्टेटहुड। क्या 55 एमएलए जो हैं वो मिलकर स्टेटहुड का दर्जा वापस ला सकते हैं? और देखने वाली ये भी बात होगी कि पहला काम सरकार बनने के बाद में क्या होता है, क्योंकि अगर अभी हम जम्मू की बात करें ना तो जम्मू में टमाटर जो है वो आसमान को छू रहे हैं, 120 रुपया किलो हो गए हैं। तो इसी के साथ टमाटर, प्याज, आलू, ये जो बेसिक चीजें हैं ना रोज कमाकर खाने वालों की, ये बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। लेकिन पहले लोग चाहते हैं कि हमारा रियासत का दर्जा आए और उसके साथ साथ महंगाई भी कम की जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि उमर अब्दुल्ला जैसे ही ओथ लेते हैं वैसे ही क्या काम सबसे पहले करते हैं, क्योंकि सोर्सेज ये भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा इख्तियार जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास है, ऑपोजिशन भी स्ट्रांग है। ऐसे में जो सीएम मुख्यमंत्री पद के दावेदार जो हैं अभी बात करते हैं यहाँ पर उमर अब्दुल्ला, वो किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से अपनी राजनीति को चमकाएंगे और किस तरह से लोगों के दिल में जो है दोबारा जगह बनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, उसके लिए आपको हम सबसे जुड़े रहना होगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते हुए जाएं ताकि आगे का अपडेट भी आपको जम्मू बुलेटिन न्यूज पर मिलता रहे।